तीन ऑटो कंपनियों का आज हम एनालिसिस करेंगे। इसमें से एक है जो वो इंडिया की सबसे बड़ी पैसेंजर कार कंपनी है, मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी है हीरो मोटोकॉर्प। तीसरी है बजाज ऑटो। ये तीन कंपनियां क्यों, उसका भी एक रीज़न है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन सर्च करके जब गूगल पे आप डालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय इंडियन कंपनीज और आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में आप देखते हैं तो टू व्हीलर और टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जो है वो मार्केट लीडर्स हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मार्केट कैप देखिए 73,868 करोड़ और 42,938 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वही मारुति का हम सब जानते हैं कि एक ही कंपनी है पैसेंजर कार की जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो है मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बात करते हैं, चलो बात करते हैं आगे। आज है 25 मई। 25 मई को इसका रेट है जो एनएसई पे वो है 5134.30 पैसा। 52 वीक का इसका लो है जो वो है 4001 रुपया और 52 वीक का हाई जो है 7758.70 पैसा। चीज़ ये है कि ये अपने 52 वीक के लो के तरफ अभी ट्रेड कर रहा है। अभी इसका शेयर जो है उधर हवर कर रहा है। अब क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए हम ये देखेंगे। चार्ट पे जल्दी से जाते हैं। चार्ट को अगर हम चार्ट को जस्ट टेक्निकल चार्ट्स थोड़ा सा देख लेते हैं तो उसके बाद हम एक कंपैरिजन एक समरी बनाएंगे। वो समरी ये देखेंगे कि क्या है, इसके कैंडल्स का साइज देखेंगे। हाउ इज द कैंडल मूविंग, इज देयर एनी रेजिस्टेंस और नॉट, और रेजिस्टेंस है तो किस लेवल पे है। अगर आप देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस अभी है एग्जिस्टिंग पे, यस उसको 5,100 पे रेजिस्टेंस रहा है, काफ़ी बार रहा है। जब प्राइस ऊपर जाता है और नीचे आता है। वहीं अगर आप एडवांस चार्ट की ओर देखते हैं तो हमें देखना है कि इसका आरएसआई इंडेक्स कितना है और एमएससीडी पे सिग्नल क्या दे रहा है ये। अगर हम आरएसआई देखते हैं इसका, हम इंडिकेटर पे जाके आरएसआई डालते हैं, 14 डेज का बनाते हैं और ये देखते हैं तो ये आरएसआई का सिग्नल मॉडरेट है। दैट मीन्स अभी ये जो ना ज़्यादा बिका हुआ है ना ज़्यादा खरीदा हुआ शेयर है। ठीक है, तो इसमें चांसेस हैं कि ये आगे चल के बिके, क्योंकि कम आगे चल के खरीदा जाए, क्योंकि कंपनी बहुत रेपुटेड कंपनी है, इंडिया की बेस्ट पैसेंजर कार कंपनी है। आप अगर आरएसआई का सिग्नल देखते हैं, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर दिखे। और जब जूम करते हैं हम देखते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो रेड लाइन है वो ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट काट रही है और ऊपर की साइड जा रही है। मैंने हमेशा बोला है जब रेड लाइन ब्लू लाइन को काट के ऊपर जाती है तो मतलब बुलिश सिग्नल है, और जब रेड लाइन ब्लू लाइन को काट के नीचे की साइड जा रही होती दिखती है तो बियरिश सिग्नल है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो एमएससीडी का सिग्नल है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा। अब हम इसके बाकी के पैरामीटर्स जो हम मेजर करते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, करंट करंट मार्केट शेयर, वो सारी चीज़ चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वो बनाया है टेबल जिसमें हम ये देखेंगे। सारे पैरामीटर्स moneycontrol.com पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर से हम इस चीज़ के बारे में चेक करेंगे। तो कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, करंट प्राइस हमने देख लिया है। 52 वीक के लो की तरफ ये कर रहा है। एमएससीडी सिग्नल इसका बुलिश है जो मैंने बताया। आरएसआई इंडिकेटर मॉडरेट है। आरओई परसेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट, जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये वो होता है जो इन्वेस्टर, किसी भी कंपनी का ये वो पर्याय होता है जो कि कोई इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है किसी कंपनी में, तो उस पैसा जो इन्वेस्टर लगा रहा है उसको कितना रिटर्न मिलता है, कंपनी कितना प्रॉफिट के उसमें और उसमें रिटर्न करती है। आप इसका एक थंब रूल मान लीजिए कि आरओई परसेंट 15% से अप है तो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। आरओसी, रिटर्न ऑन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रिटर्न ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो होता है। ये डेब्ट वर्सेस इक्विटी में वो दिखता है कि कितना अच्छे से कंपनी कैपिटल अपना यूज कर रही है। देखो 23.91% अगेन अच्छा परसेंटेज है। 15% से लेस देन नहीं होना चाहिए। इसका एक जो नेगेटिव फैक्टर है वो डिविडेंड यील्ड। इतनी बड़ी कंपनी है, उसको डिविडेंड यील्ड अच्छा देना चाहिए। अगर आप लोग डिविडेंड परसेंट से देखते हैं, जो कि 1 मिनट में आपको इस पर भी दिखाता हूँ वेबसाइट के ऊपर, इसका डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो है 1200। ये कभी भी कंपेयर मत करिएगा, हमेशा ये देखिएगा 1.17% ये दिखाता है कि पर शेयर के हिसाब से ये कितने रुपए पे क्या डिविडेंड यील्ड देता है। नॉर्मली जो बेस्ट कंपनीज है वो 3-4% देती है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। डिविडेंड यील्ड इसका ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग ऑफकोर्स 56.28 बहुत स्ट्रांग है। एफ बहुत स्ट्रांग है। डीआई का परसेंटेज बहुत अच्छा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इन तीनों को मिला के 75 के ऊपर होना चाहिए। 94.60% है तो कंपनी बहुत साउंड है इन टर्म्स ऑफ इसके जो बेंचमार्क से जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका अप हुआ है, सेल्स इसकी 7.89% से अप हुई है लास्ट ईयर। दो ये कम है लास्ट ईयर क्योंकि मंदी थी, इसलिए हम इसको ओके मान लेते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है कि कंपनी का कर्जा कितना है अपने ऊपर, उसके इक्विटी और असेट के हिसाब से। तो 0.08% है, काफ़ी कम है ये। इसका थंब रूल मान लीजिए आप, ये लेस देन 1% होना चाहिए। एक्सपेंडिचर इसके रिड्यूस हुए हैं, और इसकी न्यूज़ जो है एक नेगेटिव वो है कि अप्रैल में इसने कुछ नहीं बेचा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये पहली कंपनी बनती है। दूसरी कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आज के दिन में एनएसई के ऊपर ट्रेड कर रहा है 2,553 रुपये 75 पैसे पे। इसका 52 वीक का लो है जो वो 1,788 रुपये 65 पैसा, और 52 वीक का हाई 3,315 रुपये 15 पैसे है। ठीक है, नीचे आते हैं फटाफट इसका देखते हैं। आरएसआई इंडिकेटर भी खोल लेते हैं। ठीक है, वहीं उसके साथ साथ तब तक हम डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। डिविडेंड परसेंट इसका कुछ दे नहीं रखा है, मतलब अभी तो कोई अपडेट नहीं है इसका डिविडेंड परसेंट का। ठीक है, तो अब जाते हैं इंटरएक्टिव चार्ट पे। हम दो इंडिकेटर्स देखते हैं। आरएसआई का हम इंडिकेटर जब यहाँ देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये इसका आरएसआई इंडिकेटर 52.62% है 25 मई का, 25 मई की तारीख को, तो मॉडरेट है। वहीं हम एमएसडी का इंडिकेटर अगर इसका देखते हैं तो हमें ये पता पड़ेगा कि सिग्नल क्या दे रहा है। जूम करता हूँ मैं थोड़ा ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। जूम में ये दिखा रहा है कि ये बियरिश ट्रेंड ओवर ले रहा है। दैट मीन्स इसका प्राइस नीचे गिर सकता है। अगर इसका प्राइस नीचे गिरे तो हमें ग्रैब करना चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है। बट शेयर्स का अभी वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो शेयर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो हम देख करके बताते हैं। मैं यहाँ पे बजाज ऑटो सेलेक्ट करता हूँ। अब बजाज ऑटो, जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट मार्केट प्राइस मैंने लिख रखा है 52 वीक का हाई या लो, तो मैं इसको बीच में मानता हूँ क्योंकि इसका 52 वीक का लो 1,700 रुपये 800 रुपये बढ़ गया है। एमएसडी सिग्नल इसका बियरिश है। आरएसआई इंडिकेटर मॉडरेट है 52% पे। आरओई परसेंट, मैंने आपको बोला था रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है। 22.87%, बहुत शानदार। 22.87% बहुत अच्छा सिग्नल है। आरओसीई परसेंट 32.62%, बहुत शानदार सिग्नल है, बहुत शानदार। डिविडेंड यील्ड अगेन कम है, कंपनी जैसा परफॉर्म करती है। प्रमोटर होल्डिंग 53.66%, एफआई 13.94% और डीआई 8.67। इन तीनों को मिला के 70-80% अर्निंग है, 76% है। ठीक है, कंपनी ओवरऑल ओके इन टर्म्स ऑफ ये प्रॉफिट अप हुआ है इनका। सेल्स 19.95% रही है, और बढ़ जाती है अगर वो नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.06% है, ये 1% से कम होना चाहिए। एक्सपेंडिचर इनके मॉडरेट रहे हैं, और इनकी भी न्यूज़ ये है नेगेटिव कि ये जीरो सेल्स हुई है इनकी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तीसरा जो शेयर आता है जिसको हम एनालाइज करेंगे वो है हीरो मोटो कॉप का। हीरो मोटो कॉप आज के दिन में ट्रेड कर रहा है 25 मई को 21,050 रुपये 60 पैसे की प्राइस है इसका। वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है जो वो लगभग 22,41,444 का हो रहा है। 52 वीक का लो इनका 1475 का है। 52 वीक का ही 3,022 रुपये 90 पैसे का है। कंपनी का फटाफट हम एडवांस इंटरएक्टिव पे सिग्नल पढ़ेंगे। मीनवाइल हम इसके डिलीवरी डिविडेंड यील्ड देखते हैं 4.05%, काफ़ी अच्छा है। 4% होना मतलब काफ़ी अच्छा है। आरएसआई इंडिकेटर्स पे हम इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई इंडेक्स देखते हैं। आरएसआई इंडेक्स के हिसाब से कंपनी जो है अभी शेयर इसका 56.07 चल रहा है, जो कि मॉडरेट है। अगेन, ना ज़्यादा बिका हुआ है ना ज़्यादा खरीदा हुआ है, बट जिस हिसाब की कंपनी है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये बिका हुआ ज़्यादा है, मतलब इसमें खरीदारी की संभावना ज़्यादा है। अब आते हैं एमएसडी सिग्नल पे, उसमें हम गौर करते हैं। मैं अगेन जूम कर रहा हूँ। जूम करने पे हमें पड़ता है, देखिए मैंने हमेशा बोला है लाल लाइन जब ब्लू लाइन को जिधर काटती है और ऊपर जाते काटती है मतलब बुलिश है। नीचे नीचे आते वक्त काटती है तो बियरिश है। अगर आप यहाँ देखो तो ये नीचे आते वक्त काट रही है, दैट मीन्स ये थोड़ा बियरिश दिखा रहा है। तो जैसे ही प्राइस अगर थोड़ा बहुत नीचे होता है आपकी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी साउंड दिख रही है। बाकी और पैरामीटर्स हैं जिसपे इसके शेयर को स्टडी करना है वो हम देखते हैं। ये हमने स्टडी कर लिया। 52 वीक के लो की तरफ ये ट्रेंड कर रहा है अभी। इसका हाई 3,000 है। इसने 1,500 रुपये 1474 का 1475 का वीक बनाया था 23 मार्च को, तो ये इसलिए ये अपने वीक की तरफ ही लो ट्रेंड कर रहा है 24 मार्च को। उस हिसाब से मैंने इसको वीक दिया है बियरिश के। एमएसडी सिग्नल इसका मोरलेस बियरिश है। आरएसआई इंडिकेटर मॉडरेट है। आरओई परसेंट अगेन बहुत बड़ा फैक्टर। रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% से ज़्यादा होना चाहिए, 27.51 दशमलव, बहुत शानदार परसेंट है।
ROCE परसेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल इंडेक्स 40.76%, बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। डिविडेंड डील बहुत पॉजिटिव है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, बट वहीं आप FII और DI को देखते हैं, तीनों को मिला करके देखते हैं तो 88.79% आती, अगेन प्लस पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस हुआ है। सेल्स 4.41% इंक्रीज हुई है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो इनका थोड़ा कम है, यहाँ इनको फोकस करना चाहिए। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, क्योंकि कंपनी डेप्टलेस है। एक्सपेंडिचर इनके रिड्यूस हुए हैं। इनकी एक जो पॉजिटिव न्यूज है कि अप्रैल में लॉकडाउन जैसे ही सरकार ने बोला था कि आप गांव देहात में खोल सकते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हीरो मोटोकॉर्प का अनमैच्ड है रूरल इंडिया में। उसकी वजह से इन्होंने अप्रैल के अंदर 15,000 गाड़ियां बेच दी थी, जैसे इनके आउटलेट खोले थे जो कस्टमर आउटलेट्स हैं उसको। तीनों को अगर देखा जाए मिला करके तो बहुत शानदार कंपनियां हैं। तीनों की तीनों अपने एरिया के दिग्गज हैं, एक तो पैसेंजर कार की और दो टू व्हीलर सेगमेंट की। तीनों को अगर हम कहा जाए कहीं ना कहीं ये मार्केट लीडर्स हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट सेफ, साउंड और सिक्योर है। प्लस जो है, अगर आप 1 अप्रैल से इन तीनों का रिटर्न परसेंटेज देखते हैं तो मारुति 1 अप्रैल को 4,246 पे ट्रेड कर रहा था। 25 मई को, जो कि आज की तारीख है, 5,134 है। 21% रिटर्न मारुति ने दिया है। हीरो मोटोकॉर्प 1 अप्रैल को 1,639 पे था, 1,639.35 पे था, आज 2,149.75 पे। 30%, 31% रिटर्न दिया। और बजाज ऑटो ने अभी तक 24% रिटर्न दिया है। कंपनी उस हिसाब से देखी जाए, सारे फाइनेंशियल और सारे पैरामीटर्स को निकाल करके तो बहुत साउंड है, इन्वेस्ट करने लायक है। अब आप बाकी आपका अपना नज़रिया है, आप किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। मैं पैरामीटर्स जो लेता हूँ, ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पे मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ और स्टडी करता हूँ, जिससे कंपनी की मेरे को हेल्थ और उसके फंडामेंटल पता पड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी स्टडी लेकर के आएंगे। अगर आप कामकाजी आदमी हैं, आपको ऐसे शेयर्स की स्टडी लेके आएंगे, किस में करना है किस में नहीं, फ़ायदा आपका ही है। शुक्रिया।